Good morning, children. Today's topic is noun. You have to know about noun. First of all, you have to know what is noun. Everything, anytime, you see different kinds of objects, different kinds of anything. But here you have to know what is noun. Noun is the name of a person, place, animal or things. According to this definition, you can learn noun is the name of a person. Noun जो है किसी पुरुष, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी एनिमल यानी जानवर, चाहे वो छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो या टीनी क्रिएचर्स ही क्यों ना हो, कोई भी एनिमल्स और थिंग्स. थिंग्स का मतलब जैसे अभी आपके पास अवेलेबल है, बुक है, पेंसिल है, रबर है, कटर है, इरेजर है और सामने में बेंच, डेस्क, ये बहुत सारे देख रहे हैं. अलमीरा है, ये मार्कर है, डस्टर है, ये बोर्ड है. एनीथिंग्स, ऑल दीज आर नाउन्स. यही नाउन है. अब कोई जैसे नेम ऑफ ए पर्सन, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए. जैसे अपने क्लास में ही ले लीजिए, जैसे अमन, वो भी नेम ऑफ ए पर्सन, वह किसी व्यक्ति का नाम हुआ. जैसे मेरा ही नाम हो, चाहे आप ही का नाम है, चाहे आप ही हैं, वो नेम ऑफ ए पर्सन. आप क्या है, हम सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सब क्या है, सब तो पर्सन ही ना है. नाम सबका अलग अलग है. तो ये पर्सन. प्लेस, जैसे किसी का घर है समस्तीपुर, किसी का घर है मथुरापुर, किसी का घर है चंदौली. तो ये जो गांव का नाम जो है वह क्या है, प्लेस ही है. अभी मान के चलिए आइकॉन प्रेप पब्लिक स्कूल जो है ये कहाँ है, काशीपुर में है. यह क्या है, काशीपुर, नेम ऑफ ए प्लेस. तो अब समझ में आ गया. कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे कोई भी प्लेस का नाम, चाहे समस्तीपुर है, चाहे कोई भी समस्तीपुर है, चाहे बरौनी है या मुजफ्फरपुर है, कोई भी जगह का नाम है, या आपका गांव ही क्यों ना हो, अपना स्कूल जो है काशीपुर, यह भी क्या है, नेम ऑफ प्लेस है. तो ये समझ में आ गया होगा. अब आइए एनिमल. आप एवरीडे you see different kinds of animal, just like dog, cat, cow, buffalo, goat, anyone. प्रत्येक दिन आप डिफरेंट एनिमल को देखते हैं. whenever you come from school to your house and go from school to your house, you can see different kind of animal. तो ये सब क्या है, नेम ऑफ एनिमल. ये सभी नाउन ही हैं. थिंग्स में ले लीजिए तो ये बेंच, डेस्क, बुक, अलमीरा, मार्कर, डस्टर, ये सब, या जो कुछ भी एनीथिंग यू कैन सी, जो कुछ भी आप देखते हैं वह सभी नाउन है. कोई भी चीज़ है जो आप देखते हैं और आप बताइए जो वो नाउन नहीं है. सभी चीज़, जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं
वो सब के सब नाउन है। हम लोग प्रत्येक दिन खाना खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, पानी पीते हैं, दूध खाते हैं, दूध, दही, जो कुछ भी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, मैंगो है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, एनी फ्रूट्स, ये सब के सब जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वह भी नाउन ही है। क्लास में आप देख रहे हैं फैन है, वो क्या है? वो नाउन नहीं है। ये बोर्ड जो है बिजली का बोर्ड, ये क्या है? ये भी तो नाउन ही है। तो जितने भी चीज़ हैं, आप माने जितने भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ तो नाम है। तो नाम जैसे ही है वो समझिए वो नाउन है। तो इसीलिए कहा गया है नेम, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इन अनदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन ऑफ नाउन दैट नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, इट मीन्स सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नाम है। तो नाम जैसे ही है तो नेमिंग वर्ड्स हो गया, और नेमिंग वर्ड्स जिसको आप नाउन कहते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, here is a sentence, I eat a mango. Anyone you can tell about what is noun in this sentence? In this sentence, you can say mango is a noun. Mango, it is a name of a fruit. The mango is here in this sentence, mango is a noun. Another sentence, you drink milk. You drink milk. In this sentence, you can say in Hindi, आप पानी पीते हैं, सॉरी, आप दूध पीते हैं। तो दूध पीते हैं, तो अब आपको बताना है इस सेंटेंस में यू ड्रिंक मिल्क, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि नाउन कौन है। तो नाउन इसमें कौन है? तो कोई भी स्टूडेंट बता सकते हैं, सब के सब बता दीजिएगा कि नाउन इसमें कौन है? मिल्क है। समझ गए? मिल्क इसमें क्या है? नाउन है। और I have a pen. अब देखिए मेरे पास एक पेन है, ठीक। यहाँ एक सेंटेंस है I have a pen। अब इसमें आपको बताना है कि इस सेंटेंस में नाउन कौन है। क्या आप I जो है इसको नाउन कह सकते हैं? I मीन्स क्या होता है? मैं। हैव को नाउन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हैव मीन्स रखता है या पास है। यहाँ पेन जो है यह एक थिंग है, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग। यह एक वस्तु का नाम है पेन, जिससे हम और आप लिखते हैं। यह लिखने का काम करता है। इसलिए
पेन क्या है इस सेंटेंस में? नाउन है, इसलिए इसको हम नाउन को अंडरलाइन कर दिए हैं। अब समझ में आ गया होगा कि पेन क्या है? नाउन है। अब मान लीजिए आई यू लिव एट काशीपुर। अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में यू लिव एट काशीपुर, आप काशीपुर में रहते हैं। तो काशीपुर यह क्या है? नेम ऑफ ए प्लेस। इसको क्या कहेंगे? नेम ऑफ ए प्लेस। तो यह भी क्या है? नाउन, नाउन है। तो काशीपुर, इसमें इस सेंटेंस में अब हमको देखना है कि इस सेंटेंस में नाउन कौन है। तो नाउन जो है वह काशीपुर है, काशीपुर, इसलिए इसको अंडरलाइन करके यहाँ नाउन लिख दिए हैं। इसमें आप यू, ये क्या है? नाउन नहीं है। लिव, ये भी नाउन नहीं है। तो एट, ये भी नहीं है। तो नाउन कौन है? काशीपुर, जो नेम ऑफ प्लेस। तो नेम ऑफ प्लेस यानी किसी भी जगह का नाम जो होगा वह भी क्या है? नाउन ही है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में काशीपुर यह नेम ऑफ ए प्लेस है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यह नाउन है। दूसरे वर्ड और भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता रीड्स अ बुक। इस सेंटेंस में सीता रीड्स अ बुक। अब इसमें आपको देखना है कि इस सेंटेंस में नाउन कौन है। सीता, तो यह नेम ऑफ ए पर्सन, यह नेम ऑफ ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम है। तो सीता क्या है? किसी लड़की का नाम है। यह भी तो क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, यह भी नाउन ही है, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है। रीड्स, रीड्स मीन्स पढ़ना, यह नाउन होगा? नहीं। इसको हम नाउन कह सकते हैं? नहीं, इसको हम नाउन नहीं कहेंगे। यह बुक। अब देखिए इसी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सीता रीड्स ए बुक, यानी सीता किताब पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। तो किताब जो है यह क्या है? थिंग्स है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? यह नाउन। तो इसमें सीता रीड्स ए बुक, इसमें सीता भी नाउन है और बुक भी नाउन है। इस प्रकार से आप लोग नाउन को भली भांति समझ गए होइएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें आपको सुटेबल नाउन जो होगा उसको अंडरलाइन करना है। इसको आप नोट कर लेंगे। नोट डाउन। फर्स्ट सेंटेंस, आई write
ए स्टोरी। यू ईट ए guava। I teach you English book। Sentence number 4, this is my pen। You are a good boy। बस केवल हम आपको 5 सेंटेंस दिए हैं। HW, और इसमें आपको जो नाउन है उसको अंडरलाइन करना है। अब समझ गए आप लोग? ठीक है, इसको कंप्लीट करके लाएंगे। थैंक यू।